नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट होगा ये इम्पोर्टेंट MCQs का। ठीक है, इससे पहले हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो वो वाला पार्ट जरूर देखें दोस्तों। तो इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, हम टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और इन दोनों का, ये वाला वीडियो और जो पिछला वीडियो था, उन दोनों के जो जितने भी MCQs होंगे उनकी हम PDF प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहते हैं, बिना वक्त हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। So our first question is the which of the following is true about प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लिंक है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या वो स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे है, स्कीम फॉर वाटर रोड्स, स्कीम फॉर बिले रोड कनेक्शन और स्कीम फॉर पर माउंटेन रोड। ठीक है, तो दोस्तों ये उस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इस पार्ट का सी पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी पार्ट है वो सही उत्तर है, स्कीम फॉर विलेज रोड कनेक्शन। ठीक है, इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो कब लॉन्च की गई थी, वो की गई थी 2000 में। ठीक है, 2000 में ये लॉन्च की गई थी। वो किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये भी। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है कि रूरल कनेक्टिविटी, जो मतलब जो रूरल रोड्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने इधर बताया हुआ आपको। ठीक है, स्कीम फॉर विलेज रोड कनेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। ठीक है, कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य का हाईएस्ट जो रोड डेंसिटी है। ठीक है, तो वो कौन सी है दोस्तों? केरला की। केरला की क्या हाईएस्ट रोड डेंसिटी है दोस्तों। ठीक है, और सबसे लीस्ट किसकी, अगर आपको पूछा कि सबसे कम रोड डेंसिटी किसकी है, तो वो किसकी है? JNK की। जम्मू और कश्मीर की सबसे कम रोड डेंसिटी है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, हाईएस्ट डेंसिटी है केरला की और लोएस्ट है जम्मू एंड कश्मीर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड लिंकिंग टू द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर कॉल्ड। जो रोड लिंक करते हैं, मिलाते हैं राज्य स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? स्टेट हाईवेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? स्टेट हाईवेज कहा जाता है। तो जो स्टेट हाईवेज है ये क्या करते हैं हम, इनको कौन बनाता है? जो स्टेट हाईवेज होते हैं इनको कौन किसके द्वारा मतलब बनाया जाता है? कंस्ट्रक्ट और मेंटेन, जितना भी इनका काम होता है या फिर बनाते हैं इसको, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो बनाया जाता है दोस्तों PWD द्वारा। ठीक है, स्टेट पब्लिक वर्क डेवलपमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट हो या यूटी की। ठीक है, दोनों की हो, या चाहे स्टेट या यूटी की, दोनों का जो भी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन बनती है, ये रोड बनती है, किसके द्वारा बनती है? PWD। ठीक, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा जो रोड है वो कौन सा है दोस्तों? आप कंफ्यूज ना हो जाना कि NH44 है। ठीक है, NH44 है, वो है एक नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे है हमारा सबसे बड़ा NH44, जिसका पुराना नाम क्या था? NH7। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना दोनों। ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। ठीक है, वो तो इस बार उन्होंने पूछा कि सबसे लंबा रोड कौन सा है भारत का, तो वो है दोस्तों हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जिसे आप GT रोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा सबसे लंबा रोड, याद रखना है। इसके साथ ही मैं कुछ इसके आपको की पॉइंट आपको बता देता हूँ कि क्या वो, कि ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा ये बनाया गया था। और इसका एक और नाम भी है, और वो नाम क्या है? GT रोड का पुराना नाम। ठीक है, या अभी भी जो नाम है उसका नाम क्या है? सड़क ए आजम। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, द ग्रैंड रोड बोलते हैं। ठीक है, द ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, उसी को सड़क ए आजम भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना। और इसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है GT रोड को। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये भी। और इसके साथ ही आपको पूछ सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे 1 है हमारा, किन 2 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है, हमारा नेशनल हाईवे 1 है, वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो NH1 है, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का, ठीक है, वो किसको किसके साथ जोड़ता है? वो जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर के साथ। और जो दूसरा इसका जो है सेगमेंट, वो क्या है? NH2। ठीक है, NH2 है, वो किसको किसके साथ जोड़ता है? दिल्ली को जोड़ता है कोलकाता के साथ। ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता, याद रखना ये भी दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द डैश। जो नेशनल हाईवे 1A है, ठीक है, वो ले को कश्मीर वैली से जोड़ेगा, लेकिन किसके थ्रू जोड़ेगा वो हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। क्या वो राम पास है, अटल पास है, ट्राई एक पास है या जुजीला पास है। तो इस प्रश्न का जो सही, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों जुजीला पास, ठीक है। जुजीला पास है जो वो जोड़ेगा ले टू कश्मीर वैली को, ठीक है, नेशनल हाईवे 1A के थ्रू, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ होगी वो कितना होगा, 14.15 किलोमीटर ये, ठीक है, लंबा होगा, ठीक है, 14.15 किलोमीटर ये लंबा होगा। और इसके साथ साथ जो पत्थर तोड़ने की जो पहली ब्लास्टिंग हुई वो हुई थी दोस्तों 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को पहली ब्लास्टिंग की गई थी। इसके साथ साथ जो इसका एल्टीट्यूड है वो कितना ऊंचा सी लेवल से, वो है दोस्तों 3528 मीटर ऊंचा। और अगर आपको फीट में पूछा जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये कितने फीट ऊंचा है, 11,578 फीट ये ऊंचा है सी लेवल से, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और इसमें कितनी लागत आएगी, और कहा जा रहा है दोस्तों ये कि जो जो जजीला पास है ये अटल टनल से भी सुंदर बनाया जाएगा, ठीक है, अटल टनल है जो, उससे भी ये ज़्यादा सुंदर बनाया जाएगा, इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। और जो जिला पास है उसमें उसको बनाने में जो लागत आएगी वो है 6800 करोड़, ठीक है, इतनी लागत में ये बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रोग्राम रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ हाईवे कॉल्ड। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था हाईवे को अपग्रेड करने के लिए, उसका नाम क्या था, ठीक है, उसे क्या कहा गया था, उसे कहा गया था दोस्तों NHDP। क्या कहा गया था उसे, NHDP। अब NHDP क्या होता है दोस्तों, हमारा NHDP होता है, ये होता है हमारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ना था, हर चीज़ को याद रखना होता है, कि आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, आपको पता तो है वो कैसे एग्जाम सेट करते हैं। तो हमारा ये इसके साथ में आपको बता देता हूँ ये कब इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट विच इज कॉल्ड द गेट वे ऑफ इंडिया इज डैश। जो बंदरगाह है जिसे गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कौन सा बंदरगाह है, ठीक है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा मुंबई, ठीक है, मुंबई को हमें गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उस बंदरगाह को, ठीक है, किस बंदरगाह को गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मुंबई के पोर्ट को, ठीक है। और इसका जो वाटर फ्रंट है वो अपोलो बंदर में, जो वाटर फ्रंट है, ठीक है, जो सामना है वो अपोलो बंदर में शो करता है, ठीक है, अपोलो क्या हो गया, अपोलो बंदर में शो करता है, अपोलो बंदर में एरिया में ये शो करता है। और एंड कहाँ पे होता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में इसको एंड होता है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का पूछा हो, अगर उन्हें पूछा हो कि ईस्टर्न इंडिया गेटवे का कौन किसे कहा जाता है पोर्ट, ठीक है, तो वो कौन सा दोस्तों, कोलकाता, ठीक है, जो कोलकाता है वो हमारा ईस्टर्न इंडिया गेटवे, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया गेटवे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। तो उन्होंने पूछा कि भारतीय जो तटीय रेखा है उसकी जो लेंथ है वो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, तो वो है 7516.6 यानी कि 7516.6 इसकी जो अप्रॉक्स जो लेंथ है, ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन की, ठीक है। इसमें जो कितने मेजर पोर्ट है, 12 मेजर पोर्ट है, ठीक है, इसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो खास पोर्ट है वो है 12, और 181 मीडियम पोर्ट्स हैं या फिर माइनर पोर्ट है, मीडियम एंड माइनर पोर्ट है, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। और इसके साथ साथ जो 12 हमारे मेजर पोर्ट हैं ये कितने प्रतिशत हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते हैं, 95% को हैंडल करते हैं, कौन से 12 मेजर पोर्ट है वो हमारे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसाइडरिंग द सी ट्रांसपोर्ट द GPS स्टैंड फॉर, ठीक है, जो सी ट्रांसपोर्ट होता है उसमें GPS होता है, जो किसको, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो आपको दोस्तों पता होगा वैसे, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सो ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन दैट कैरी एज मच एज 600 ट्रक इज कॉल्ड। दोस्तों उस ट्रेन को क्या कहा जाता है जो
600 ट्रकों तक का भार उठाती है, उस ट्रेन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों फ्रेट ट्रेन। क्या कहा जाता है? फ्रेट ट्रेन उसे कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल रोड डेंसिटी पर 100 किलोमीटर अप्रॉक्स इज। तो दोस्तों इसमें आपको पूछा गया है जो राष्ट्रीय रोड है उसकी घनत्व पर 100 किलोमीटर में कितनी होगी, ठीक है। डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी उसकी कितनी होगी? क्या वो 142 है, 178, 123 या 155? ठीक है, जो एवरेज डेंसिटी है जो नेशनल भारत की, ठीक है, भारत की जो एवरेज डेंसिटी है पर 100 किलोमीटर में वो है दोस्तों 142, ठीक है। वन कितनी है? 142 अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार उसकी डेंसिटी वो कितनी होनी चाहिए? 142 उन्होंने कर दी, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ 2002 का जो सेंसस था उसमें कितनी इसकी डेंसिटी थी रोड की? वो थी दोस्तों 104.42, ठीक है, 104.2 सॉरी 104.2 इसकी जो एवरेज डेंसिटी थी 2002 में, ठीक है। उसके बाद 2011 में इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2011 में इसकी डेंसिटी 3%, 3.57% की दर से इसकी जो बड़ी, ठीक है, डेंसिटी वो कितनी होगी मिला के? 142.7, ठीक है, 142.7। जैसे मैंने आपको बताया 142, तो ये क्या 142.7, ये अभी की इसकी है 2011 के अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के अनुसार, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे जोन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थर्न रेलवे जोन है जो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों न्यू दिल्ली में। और दोस्तों ऐसे तो हमारे कल मैंने आपको वीडियो में बताया कि टोटल हमारे कितने जोन हो गए? हमारे 18 जोन हो गए, ठीक है। 18 जोन है हमारे रेलवे के, ठीक है दोस्तों। तो 18 के 18 जोन जो याद करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो जिन्होंने याद किया तो वो बेस्ट है, लेकिन जो याद नहीं कर सकते उनके लिए मैं 5 मेजर बता देता हूँ जो मोस्टली 90% जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, वो जो मेजर पूछते हैं जोन, रेलवे जोन, ठीक है, 5 पूछते हैं। वो कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली आपको बता दिए, नॉर्थर्न रेलवे जोन है वो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो वेस्टर्न है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। वेस्टर्न है जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। जो ईस्टर्न है, ठीक है, ईस्टर्न हेडक्वार्टर आपका रेलवे का वो कहाँ पे है? कोलकाता में। न्यू दिल्ली का आपको बता दिया नॉर्थर्न है। चेन्नई का है साउथ में, ठीक है। साउथ का जो जोन है, साउथ जोन, साउथर्न जोन रेलवे जोन वो है हमारा चेन्नई में। और फिफ्थ कौन सा है? वो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, कि जो सेंट्रल जोन है, ठीक है, हमारा सेंट्रल रेलवे जोन है वो कहाँ पे आता है? हमारा मुंबई में, ठीक है। ये मुंबई अलग है, लेकिन ये वाला मुंबई CST है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, CST याद रखना। मुंबई CST जो सेंट्रल वाला है उसका जो रेलवे जोन है वो कहाँ पे है? मुंबई CST में, ठीक है, याद रखना ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये थे पाँचों के 5 ये दोस्तों याद कर लेना। आई होप कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज के लिए? वो होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड जो वाटरवेज अथॉरिटी है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? वो की गई थी दोस्तों 27 अक्टूबर 1986 में, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये भी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे करंटली? वो है नोएडा में, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।